हेलो फ्रेंड्स, आज 5 सितंबर है तो शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम देखेंगे आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि किस क्रम में घटनाएं हुई हैं उनको रिलेट करेंगे, जिससे अक्सर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे 1872 से और इसे ले चलेंगे 1950 तक। ठीक है, आधुनिक भारत में। तो देखते हैं यहाँ पे 1872 इसमें क्या हुआ। तो आपका जनगणना, भारत में जनगणना। ठीक है, भारत में जनगणना। अच्छा, किसके शासनकाल में? आई थिंक गवर्नर कौन था? तो इसमें गवर्नर थे लॉर्ड मेयो। आप मेयो याद रखिए, लॉर्ड सब में लगा रहता है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, कौन सी डेट आई? तो 1881 इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे भी जनगणना हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 10 की आधार पर जो रेगुलर जनगणना थी वो स्टार्ट हो गई। यानी कि 10 की आधार पर, 10 की आधार पर जनगणना, 10 के आधार पर जनगणना। और इसमें गवर्नर कौन था? तो इस समय थे रिपन। ठीक है, इसके बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो घटना थी, यानी कि जो आपका ईयर है 1885। 1885 में क्या हुआ? कांग्रेस की स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। अब इससे 2-4 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं अक्सर कांग्रेस से, तो वही बता देता हूँ। तो कांग्रेस स्थापना 1885 में हुई। ठीक है, किसने किया? यानी कि संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक इसके रहे एओ ह्यूम। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो ये आपके थे WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब बात करते हैं, क्योंकि कुछ ये पूछे जाते हैं, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है आपसे कभी कभी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, यानी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी हो गए। और आपसे पूछा जाएगा प्रथम महिला अध्यक्ष, यानी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो ये आपके हो जाएंगी एनी बेसेंट। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अगर घुमा देगा तो यहाँ पे आपसे बोलेगा प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, दोनों में अंतर है, प्रथम महिला और प्रथम भारतीय महिला। तो प्रथम भारतीय महिला कहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। ठीक है, जो कि यूपी की आपकी वो भी रह चुकी है राज्यपाल। तो ये 1885 में कांग्रेस के लिए आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट 1905 में। 1905 में इस समय क्या हुआ? तो यहाँ पे हुआ आपका बंगाल विभाजन। 1905 में होता है बंगाल विभाजन। और क्या होता है? बंगाल विभाजन के विरोध में इसी समय चलाया जाता है स्वदेशी आंदोलन। यहाँ पे 2 घटनाएं होती हैं, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। 1905 के बाद आता है 1906। 1906 में क्या हुआ? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, किसने की? तो ये की थी आगा खां व सलीमुल्लाह खां, इन दोनों ने की थी। सलीमुल्लाह खां कहाँ पे किया था? तो इन्होंने किया था ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में किया था। ठीक है, अभी ये जो ढाका है ये बांग्लादेश पड़ता है आपका। तो ढाका में इन्होंने स्थापना की मुस्लिम लीग की 1906 में। आगे आते हैं 1907। 1907 में क्या हुआ इंपॉर्टेंट? तो 1907 में आपका हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो गया। किसमें? नरम दल और यहाँ पे आपका गरम दल। ठीक है, 2 भागों में ये विभक्त हो गया। उसके बाद आते हैं 1909। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हुआ? मार्ले मिंटो सुधार 1909। उसके बाद अगला आएंगे 1911। 1911 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1911 में क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ, जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था इसे रद्द कर दिया गया। जॉर्ज पंचम आए हुए थे इस समय, तो उन्होंने इसे रद्द कर दिया, बंगाल विभाजन को रद्द किया। और जो राजधानी उस समय कलकत्ता थी उसे दिल्ली शिफ्ट करने की बात कही गई, यानी राजधानी दिल्ली से कलकत्ता।
राजधानी जो थी दिल्ली से, उन्होंने कहा कि दिल्ली से सॉरी कोलकाता से दिल्ली, कलकत्ता राजधानी तो उसको दिल्ली शिफ्ट किया। और ये जो राजधानी बनी, यानी यहाँ पे तो प्रस्ताव रखा गया, बनी कब, तो 1912 में, यानी 1912 में राजधानी दिल्ली राजधानी बनी, दिल्ली राजधानी बनी। ठीक है। इसके बाद आएंगे 1915। 1915 में क्या हुआ, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी, 9 जनवरी यहाँ पे लिख लेते हैं, डेट पूछा जाता है आपसे, 9 जनवरी गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। और इसी दिन को क्या मनाया जाता है आपका, 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूँ। तो हम लोग 1915 तक हमने देख लिया, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आए यहाँ पे। उसके बाद आते हैं 1917। 1917 गांधी जी का पहला सत्याग्रह क्या था, चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद आएंगे 1919। 1919 में कौन सी घटनाएं हुई, तो सबसे पहले एक आया आपका रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया। इसी समय आपका अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हुआ, जलियांवाला नरसंहार। ठीक है, नरसंहार हुआ। इसके बाद क्या हुआ, 1920। 1920 में इस रूलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए विरोध में क्या हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया गांधी जी ने। और इसी समय खिलाफत आंदोलन भी चला, खिलाफत आंदोलन। ठीक है। अब आते हैं 1922। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इस समय क्या होता है, चौरी कांड, गोरखपुर में चौरी कांड होता है। इसका आता है 1923। 1923 में क्या हुआ, स्वराज पार्टी बनी, स्वराज पार्टी। किसने स्थापना की, तो मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये आपसे पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की। ठीक है। 1924 में क्या हुआ, एक तो हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। और किसने किया था, तो ये किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी। और इसी समय गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष बने बेलगांव का जो अधिवेशन था वहाँ पे गांधी जी अध्यक्ष बने 1924 में ही। ठीक है। आगे आते हैं 1925 में। 1925 में क्या हुआ, तो 1925 में आपका हुआ काकोरी कांड। 1925 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 1927 आएगा आपका। इस समय साइमन कमीशन का गठन हुआ, साइमन कमीशन, ध्यान रखना आपको, गठन हुआ है। ठीक है। इसके बाद 1928 साइमन कमीशन जो है, इस समय साइमन कमीशन जो है भारत आया, ध्यान देना है आपको। 27 में गठन हुआ लेकिन 28 में भारत आया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऐसे कि गठन कब हुआ और आया कब, तो 27 में गठन हुआ था और 28 में भारत में आया। उसके बाद 1930 में आपका दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 1931 में आपका हुआ गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता। इसके बाद 1932 पूना पैक्ट हुआ, किसके बीच में, तो ये आपके गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में हुआ, यरवदा जेल में, पूना में। ठीक है। अब इसे रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 1932 तक हमने देख लिया। 1935 देखिए, 1935 भी इम्पोर्टेंट है। ये भारत शासन अधिनियम आया इस समय, भारत शासन अधिनियम।
1939, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में। और क्या हुआ आपकी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, और किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। 1940 में पाकिस्तान की सर्वप्रथम मांग हुई, यानी पृथक राष्ट्र की मांग हुई, पाकिस्तान की मांग हुई। उसके बाद आपका आता है 1942, इसमें क्या होता है? क्रिप्स मिशन और आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ये दोनों घटनाएं होती हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। 1946 कैबिनेट मिशन संविधान निर्माण के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? अब आएंगे 1947, 15 अगस्त 1947, यहाँ पे आपका 15 अगस्त रहेगा। 15 अगस्त 1947 क्या हुआ? स्वतंत्रता मिली, यानी हम स्वतंत्र हुए। ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 26 नवंबर 1949, इस दिन संविधान जो हमारा है वो पूरी तरह से बन के तैयार हुआ, बन गया। कितना टाइम लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और ये कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू कर दिए गए थे, और बाकी जो बचा हुआ था ये आपका 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है। तो मैंने आपको 1872 से लेके 1950 तक में जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं वो आपको समझाने का प्रयत्न किया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर कोई सा भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इसमें से करीब 2 से 3 क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं इन सब चीज़ों से। तो आप इसको 1 से 2 बार देखिएगा। आप क्रम से जब देखेंगे इन चीज़ों को, घटनाओं क्रम से देखेंगे तो आप उससे कोरिलेट कर पाएंगे। जब कोरिलेट कर पाएंगे तो आपके माइंड में बनी रहेंगे, यानी एक स्टोरी की तरह कि पहले क्या हुआ। यानी जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई, बंगाल विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ये सब चीज़ें एकदम क्रम से अगर याद करेंगे तो आपको स्टोरी की तरह आपके दिमाग में बनी रहेंगी, तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।